जितना जन करम महोत्सव में जुटल है और जे हमार से उम्र में बोर्ड लगा सभी के एक साथ गोड़ लगो यो और जे हमार से उम्र में छोट हथिन ओखनी सबके हमार प्यार और आशीर्वाद रहते और सबके एक साथ करम जोहार। आज हमली सूत्री के पावन धरती में करम महोत्सव मनाए रही है, लेकिन जब तक झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एक संगठन ना आए कि हमली कभी अपन गांव में अपन विधानसभा में इस तरह जोर शोर से करम महोत्सव सब मिल के मनैलिए, कभी ना। तो हमली झारखंड राज्य के आदिवासी लगिए, हमली झारखंड राज्य के मूल निवासी लगिए। जहाँ तक मांदर की थाप और झूमर की नाच जाएगी वहाँ तक झारखंड राज्य है। तो हमली अपन संस्कृति अपन नेक नियम धीरे धीरे भुलाल जा रही है। तो जब हमली अपन संस्कृति अपन नेक नियम छोड़ देबा तो हमली पहचान बचते। अपन मैया बापा का आश्रम में दे देबा तो कहे पारबा घाट फलना के फलना हमर बाप लगे फलनी हमर माय लगे नहीं नहीं। तो जब अपन राज्य के संस्कृति नेक नियम हमें जगह रखबे तब गर्व से बोलबे हम झारखंड राज्य के आदिवासी और मूल निवासी हैं। तो अपन संस्कृति और नेक नियम बचा के रखा। जैसे हमली घर के बेटा बोर हो हमली खेत देखवे लगवा बारी देखवे लगवा कि बरिया तोड़ लगो ई टणिया तोड़ लगो ई बदिया खेतवा तोड़ लगो ई बहियरवा खेतवा तोड़ लगो कहो हने। तो उसी तरह हमली के घर के बेटा बेटी बोल रहा तो अखनी के सिखाना है कि करम परम तोड़ लगो सोहराय तोड़ लगो बरद खूटा तोड़ लगो और बेटियन के सिखाना है कि करम गीत तोड़ लगो सोहराय गीत तोड़ लगो जोक पूर्णा तोड़ा सीखना हो तब हमली रीति रिवाज बचल रहते की गो। अभी जब हमली जावा उठवो 9 दिन के आज जे उठे थी 7 दिन के कहीं 5 दिन के और बेबी घरदन उठवो थी 3 दिन के। तो जिस दिन से हमली जावा उठवो नदी धारी बांध धारी जावा के टूपा में लेके अखड़ा में उस दिन तो दिन में उठो है दोपहरवे से जावा जगे बा फिर ओकर वही दिन से रोजे सांझी जावा जगे लगो। तो जब हमली जावा जगो ये तो गीत गाओ ये उस गीत के बीच 3 तरह के नाच हुआ तो 3 तरह के गीत भी हुआ। और आजकल के बेटी छुआ अगर उस गीत के ना जानब थी अभी की हुआ जब तक मैया और दादी आगू आगू गीतवा ना गाए दबा तो अखनी ना गावे पारो थी। सच कोयो की झूठ। तो हमली जन्म ले ले तो एक दिन तो मरबे करबा। तो जब ददिया सब अदे दादी अगर चूल पाक गेलो ई नदी चल जीतो तो बेटियन के गीतवा के गाए देतो। फिर 9 दिन के 7 दिन के जावा जगवे पारब थी ना फिर की करब थी डीजे के सहारा लेब थी और डीजे में गाना बजाए नाचब थी। तो संस्कृति ककर नुकसान भेले हमली के कितना सुंदर संस्कृति कि अभी अखड़ा में झूमर हो रहे हो तो एक डार में लाग के करो झूमर जब हमली करो कितना कैस के उछलो ये एक गोड़ के डेंग हिया दो ये दोसर का हिया दो ये तो हमली गिरो ये ना उल्टा एकता के परिचय लगे कि जिस तरह हमली एक डार में लाग के झूमर के नाच नाचो ये उसी तरह अपन घर में अपन गांव में समाज में रहिए और हमली की करवा गोतनी सास पुतो लड़े लगो। कितना सुंदर गीत दीहा दीहा करम गोसाई दीहा आशीष गो मोर भैया जिया तेला खे बरिस गो। तो फिर करम गोसाई से प्रार्थना करो करम गोसाई की को देलियो गे करमैती देलियो। एक आवश्यक सूचना तोर भैया इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरिस के जेल के सुप्रीमो हमली जिस दिन परना करवाइए एवं डुमरी विधायक एवं झारखंड के आन बान और शान श्री टाइगर जयराम कुमार महतो जी का शुभ आगमन चंद मिनटों के बाद इस सभा स्थल में होने वाला है। तो मैं तमाम आज के सम्मानित दर्शकों को कलाकारों को कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहूंगा कि दादा का आगमन होने वाला है और थोड़ा मेन गेट जो है उसमें हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं इस कार्यक्रम के जो वॉलेंटियर्स हैं मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग कृपया गेट पर चले जाएं और विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमली जब करम परब के पारण करो ये
जिस दिन जावा डाल के भसाए का हुई है हमली गरम भात खाई है, जबकि एक दिन सहल रहे ना है बासी भात कि अगर गरम भात खेबी तो करम जेर जीतो। तो बासी भात तो खाई है, लेकिन वो बासी भात हमली के की संदेश दो है इटा कभी हमली सोचे समझे के कोशिश करला कभी ना। हमलिए अपन घर रखना भाषा को ये ने कि नहरा के शिकायत ससुरारी ना करना हो, तो नहरे बासी भात खाइल दलो लेकिन ससुरारिया ना जाए करना हो कि हमर भोजइए बासी भात खाइल दलो। ससुराल में जाए की करना हो गरम गरम मीठ भात खाए के लिए भैवे खस्सी काट ले हले। तो ये एक संदेश दो है कि अपन नहरा के शिकायत कि हमें बासी भात खाए के और अपन ससुराल के लिए इस शिकायत के अपन ससुराल में ना करना। अपन नहरा के जे भी चीज है उचा अपने ढाक के रखना और अपन नहरा के अपन भाई बाप के मान सम्मान के ऊंचाई में रखना है। और इतने बोल के अपन वाणी के हिये विराम दो और सभी के एक साथ फिर से करम जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड, हमने झारखंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और हम चाहेंगे झारखंड की शेरनी देवी मातो जी इनके बाद अपनी संबोधन को रखेंगे हमारी विलुप्त होती हुई भाषा एवं संस्कृति को लेकर के। देवी मातो जी हम चाहेंगे इनके नाम पर एक बार जोरदार ताली भी बजना चाहिए। और मैं झूमर जितनी भी टीम आई है और हमारी बहन लोग जो अपना संस्कृति का यहाँ प्रदर्शन की वो लोग कृपया करके मेन गेट पर चले जाएं। हमारे सुप्रीमो और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डुमरी विधायक जयराम मातो जी का बस कुछ मिनट में आने वाला उनका आगमन होने वाला है, इसलिए आप लोग कृपया मेन गेट में रहे और उनका स्वागत करते हुए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सबसे पहले मैं कहूंगी कि मुझे खोटा नहीं आता, क्योंकि हमारे कोल्हान में खोटा नहीं बोला जाता है। हम लोग बचपन से कभी खोटा बोले नहीं है। खोटा हम लोग तब सुने हैं जब जयराम दादा का प्रथम हम लोग स्पीच सुने थे यूट्यूब के माध्यम से, तब से हम लोग खोटा सुने हैं। हमारा कोल्हान में नहीं बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो मंच में उपस्थित हमारे यहाँ का जो संगीत कार्यक्रम कर रहे हैं रेवती दीदी और उनके पूरे टीम, और यहाँ उपस्थित जेएलकेएम के जितने केंद्रीय के पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी को, जितने जिला कमेटी के हैं, जितना प्रखंड के, जितना पंचायत के जितने भी हैं, और साथ ही ये जो आयोजनकर्ता कमेटी है इस कमेटी को, और साथ ही जितने हमारे हमसे बड़े हमारे अभिभावक समान हमारे माताएं, हमारी बहनें और हमारे जितने काका जेठा भाई दादा लोग हैं, आप सबों को एक साथ में करम जोहार। और साथ ही साथ ये जो इस धरती, यहाँ का जो माटी, इस माटी को मैं नमन करती हूँ, जोहार करती हूँ, क्योंकि इस माटी ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसका कर्ज हम लोग जन्मों तक चुका नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस माटी को जोहार नमन करते हुए मैं आज आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि देखिए हमारे झारखंड कितना सुंदर हरा भरा है। हरा भरा है ना, कितना सुंदर। तो इस हरा भरा से ही यही प्राकृतिक का ही एक पर्व है करम पर्व, जो कि आज यहाँ पर हम सबको उपस्थित हैं। हमारा झारखंड का बहुत अच्छा त्योहार है। जिस तरह से पूजा दीदी बताई यहाँ पर अभी कि यहाँ जावा उठाया जाता 9 दिन से, कोई उठाता 7, कोई 5, कोई 3 दिन से, 3 दिन का जावा होता है। ये जो 9 दिन का जावा होता है, ये जावा ये करम पूजा करती है, करम पर्व करती है कुंवारी बहनें। अगर शादी भी हुआ है तो जब तक वो मां नहीं बनी है तब तक वो कर्म कर सकती है, उसके बाद वो जितिया करती है। तो ये कर्म पर्व इसलिए किया जाता है, देखिएगा सर्वप्रथम क्या होता है, एक डाला, आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डाला बोलते हैं, जिसमें जावा उठता है, डाला ही बोलते हैं ना। एक डाला लिया जाता है, उसमें नदी या तालाब से जा करके बालू या मिट्टी उठा के उसमें डाला जाता है, और उसके साथ चना कुर्ती मूंग उसमें दिया जाता है, और वो अंकुरित होकर के बीज बाहर आ जाता है। 9 दिन में देखिएगा कि वो बड़ा होता है, लेकिन इसको पालन करने के लिए बहुत सारा पालन करना पड़ता है कि अपना जावा को अच्छा से रखने के लिए।
इसमें बहुत कुछ नियम रहता, नहीं खाने का, नहीं पीने का। जैसे कि होता, जब से बहनें जवा उठाती है तब से लकड़ी नहीं तोड़ती है लकड़ी नहीं तोड़ा जाता है ना। जब से जवा उठता है बाल नहीं बांधा जाता, खोपा नहीं बना सकते हैं, बाल को खुला रखना पड़ता है। जब से जवा उठाते हैं खट्टा नहीं खाते हैं, दही नहीं खाते हैं, मीठा भी कम मात्रा में, लगभग नहीं के बराबर। और ये सब नियम कब करना होता है? जब महिलाएं माँ बनती है। माँ बनने से जैसे नियम पालन करना पड़ता है, वही हमारा कर्म का भी नेक नियम वही पालन करना पड़ता है बहनों को। तो हमारा ये जो पर्व है, कर्म पर्व, ये पूरी तरह से प्राकृतिक से बंधा हुआ है। ये प्राकृतिक पर्व है। बहने को माँ बनने से पहले ही वो नेक नियम सिखाया जाता है, वो नेक नियम वो पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग इस कर्म पर्व को मनाते, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। लुप्त कैसे होता जा रहा था कि हम लोग एक आवश्यक सूचना भूलते जा रहे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आगमन इस भालगढ़ा की धरती में होने जा रहा है। तो मैं एक बार इस कार्यक्रम के तमाम वॉलेंटियर्सों से मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप लोग इस मैदान के मेन गेट पर चले जाएंगे और जो भी हमारी झूमर टीम है वो टीम भी मेन गेट पर चली जाएगी और दादा का अगुवाई करके सभी लोग लेते आएंगे। धन्यवाद। दीदी अपना बात को रखिए जारी। अभी जिस तरह से इन्होंने दादा ने यहाँ कहा कि यहाँ का जो मुख्य अतिथि है हमारे सबके आदरणीय बहुत लोग हैं, जैसे कि हम लोग उनको अपना गुरु तुल्य, उनको गुरु मानते हैं। गुरु इसलिए मानते हैं कि आज उन्हीं से हम लोग इस जगह पे माइक पकड़े। अन्यथा गलत को गलत तो हम लोग भी समझते थे कि गलत हो रहा है, हम लोग खुल के विरोध गलत का नहीं कर पाते थे। आज अगर हम लोगों के अंदर हिम्मत दिया गया, हम झारखंडियों के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर, अगर कोई अभिभावक, कोई मजदूर, कोई गरीब शोषित परिवार आज अगर हम लोग अपना संस्कृति को बचाए रख रहे हैं, इतना धूमधाम से कर रहे हैं। पहले भी तो हम लोग जानते थे कर्म होता था, लेकिन गांव में मनाया जाता था। इस तरह से हम लोग धूमधाम नहीं मनाते थे, मैदान में जाकर के कर्म नहीं मनाते थे, कर्म पर्व का त्योहार नहीं रखते थे हम लोग। आज अगर हम लोग रख रहे हैं तो उनका ही आवाज से, उनसे ही हम लोग, वो हमारे प्रेरणा है। तो अभी कुछ ही देर में उनका यहाँ पर आगमन होने वाला है। साथ ही मैं एक चीज कहूंगी, यहाँ राजनीतिक नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक बात नहीं कह रही हूँ, सबको आज यहाँ उपस्थित है। तो मैं एक बात कहूंगी कि अगर हम लोग अपना सांस्कृतिक, अपना पर्व त्योहार, अपना कल्चर को अगर हम लोग बचाने सकेंगे तो उससे पहले हम लोगों को अपना जमीन बचाना जरूरी है। आज अगर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं सब कोई, ये भी एक जमीन है, खाली जमीन है। इस जमीन पर हम लोग आज यहाँ पर डारी गड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, इतने लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ मुख्य अतिथि महोदय भी आएंगे ना यहाँ। तो यहाँ जमीन है तभी तो आ रहे हैं। तो इस जमीन को भी हमारा बचाना है, हमारा जमीन बचाएंगे, हमारा यहाँ का भाषा संस्कृति बचाएंगे, तभी तो हम लोग कर्म पर्व मनाने सकेंगे। तो इसके लिए बस एक ही मैं कहूंगी कि जितने झारखंड वासी हैं, तमाम झारखंड वासी को जब जब झारखंड में विपत्ति आएगा तब एकता होकर के अपना एकता का परिचय देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एकता का परिचय नहीं देंगे तो ये जो जितना कॉर्पोरेट है हमारा संस्कृति को तो लुप्त करेंगे, धीरे धीरे हम सबको भी लुप्त करते चले जाएंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि कुछ ही समय पे हमारे आदरणीय, हमारे माननीय टाइगर जयराम दादा यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर इतना वक्त दिए, समय दिए, और जिस तरह से यहाँ पर शांति व्यवस्था बना के रखें इसी तरह रखिए, ताकि हमारे जयराम दादा यहाँ पर आएंगे तो उन्हें किसी भी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए। सभी को और मैं फिर से कहूँगा कि हमारे